नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हाँ जी, पितृपक्ष का समय चल रहा है और हम पितरों से जुड़ी खास बातें और जानकारी आपको दे रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी मजेदार है, लेकिन बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, पितृदोष के लक्षण मुझसे किसी ने पूछे कि कैसे पता चले कि पितृदोष है। जिस भी ज्योतिष को कुंडली दिखाओ वो कह देते पितृदोष है। हमने तो बड़ी बड़ी पूजाएं भी करा ली, लेकिन क्या पितृदोष, राखी जी, कभी खत्म नहीं होता? क्या इसके कुछ लक्षण होते हैं? क्या किसी कारण से हम पता कर सकते हैं कि हमें पितृदोष है या नहीं है? चलिए नजर डालते हैं। वैसे तो जो हरकतें हम लोग कर रहे हैं 2000 से, जब ये 2000 साल शुरू हुआ था, मतलब 1999 तक, तो फिर भी इंसानियत मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिंदा थी। लेकिन जो 2000 से हम हरकतें कर रहे हैं ना, उससे ये बात समझ लीजिए शायद ही वरला कोई घर हो जिस घर में पितृदोष ना हो। लेकिन मैंने ऐसे भी बड़े महान लोग देखे हैं जिनके लिए उनके पितृ, उनका परिवार, उनके माता पिता आज भी पूजनीय हैं। ऐसे भी घर है इस धरती पर अभी भी जो रामायण की तरह है। किसी के मन में कपट हो तो हो, लेकिन अगर बड़ा घर का बेटा या घर के बुजुर्ग ने जिम्मेदारी ली है तो वो अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहा है। मैं सच कह रही हूँ आपसे। आपको यकीन नहीं है तो आज आप मेरा ये प्रोग्राम टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और जानकारी मिलेगी। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और आपके साथ जुड़ी हूँ। आप मेरा परिवार हैं। आपके सभी घर के पितरों को सबसे पहले शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम और मेरा नमस्कार। भगवान से और आप पितरों से यही निवेदन है कि ये एक YouTube परिवार है। इस वक्त जो लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जय माता दी लिख रहे हैं, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आपके, अगर ये मेरे साथ जुड़े हैं तो मुझे पता है कि आप मुझे इस वक्त सुन सकते हैं। पितर इस वक्त धरती पर होते हैं। आपके बच्चों से कोई गलती भी हो गई है तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। परिवार को आगे बढ़ने की समझ दीजिए। बच्चों के सपने में आइए। आप कोई भी बात कहना चाहते हैं, बच्चों के सपने में आकर अपनी आधी अधूरी बातें बता जाइए। अगर बच्चे वो कर लेंगे तो उन्हें आगे विकास करने का रास्ता ज़रूर दिखाइए। ये पितरों से मेरा निवेदन है, क्योंकि इस वक्त आपके साथ साथ आपके फ़ोन के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से, आपके लैपटॉप के माध्यम से आपके पितर भी मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपके पितर आपके घर में हैं। लंदन में अनीता जी मेरी सारी यूट्यूब वीडियोस अपने फ़ोन में नहीं देखती। उन्हें मुझे शायद बड़े टीवी में देखना पसंद है। उन्होंने अभी मुझे कुछ दिन पहले वीडियो कॉल किया और वो मुझे टीवी में देख रही थी मेरी एक वीडियो को। मुझे खुद को, अपने आप को टीवी में देखकर और लंदन में देख के बहुत अच्छा लगा कि वाह अनीता जी, मैं तो पहुंची भी नहीं वहाँ और आपने मुझे अपने घर के टीवी पर चला रखा है, यूट्यूब पर, और मैं सीधा लंदन पहुँच गई। बस लॉकडाउन खुलते ही, मतलब थोड़ा सा माहौल अच्छा होते, एक बार इसकी दवाई आते ही लंदन आने का पूरा प्रोग्राम है। अनीता जी, आपसे आकर ज़रूर मिलूंगी। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहली बहुत कोशिश के बाद सारे डॉक्टर इलाज करा लिए हैं और सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन संतान की उत्पत्ति अगर आपके घर में नहीं हो रही है तो ये निश्चित ही पितृदोष है और महाघोर पितृदोष है, जहां आपके पितर आपसे नाराज है। बार बार गर्भपात का हो जाना, बार बार 8वें महीने, 7वें महीने, 6वें महीने, 5वें महीने में, कहने का मतलब है बच्चे का गिर जाना, ये पितृदोष का कारण है। पिता
से अच्छे तालमेल ना बैठना। देखिए थोड़ी बहुत तो खटपट सब में होती है, देव की और उसके पापा की भी लड़ाई होती है, इट्स ओके, बट लेकिन जायदाद अलग हो जाए, बंटवारे की बातें आ जाएं, बेटा पिता का दुश्मन बन जाए, तो ये एक पितृदोष का कारण हो सकता है। विवाह का ना होना, रिश्ते तो बहुत आना, बात तो बहुत होना, लेकिन शादी तक बात का ना पहुंचना, ये एक पितृदोष का कारण है। विवाह का सुख ना मिलना, पत्नी घर में है, आप घर पर हैं, पर पत्नी अलग कमरे में है, आप अलग कमरे में हैं, दोनों आपस में बात नहीं करते और एक मैरिड लाइफ बड़ी डिस्टर्ब सी चल रही है। देखिए शादी के कुछ साल तक तो सही चली और फिर सडन अगर खराब हो गई तो दैट सम अदर रीजंस, लेकिन शादी की पहली रात से ही अगर शादी में कुछ गड़बड़ है तो ये पितृदोष है। अचानक व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाना, तो ये एक पितृदोष है। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े टूटता रहना, यहाँ सीपेज होना, वहाँ कुछ गिर जाना, बार बार नुकसान होना, फालतू चीज़ें नुकसान होना, घर में बार बार चोरी होना, ये एक पितृदोष है। दुख ही दुख मिलना, जिस भी रिश्ते में जा रहे हैं वहाँ दुख ही मिल रहा है, धोखा ही मिल रहा है, आप पर लांछन ही लगे जा रहे हैं, ये पितृदोष है। घर में कोई भी व्यक्ति जिसे गुस्सा आता है और इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से में राक्षस बन जाता है, बार बार किसी को मारने खाने दौड़ता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो दिन में एकदम सही रहता है, उसे रात में क्या होता है, या पर्टिकुलर रात में पता नहीं वो बिल्कुल सही रहता है, आराम से सो जाता है और सुबह उठकर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, तो ये एक पितृदोष है। घर के अंदर कोई भी अच्छा काम ना होना, हम सोचेंगे जी हम जागरण करा लें, तभी कोई मुसीबत आ जाती है। हम सोचते हैं भाई की शादी करा दें, तभी कोई मुसीबत आ जाती है। हम सोचते हैं चलो हम यात्रा पर चलते हैं, पर यात्रा नहीं होती, तो समझ लीजिए एक पितृदोष है। परिवार में का हमेशा टूटा हुआ रहना, 7 भाई हैं, कोई आपस में बात नहीं करता, बहनें घर नहीं आती, रक्षाबंधन या कोई त्योहार यहाँ नहीं मनाया जाता, तो ये एक पितृदोष है। बार बार लांछन लगना, कलंक लगना, आपकी बदनामी होना, घर के किसी न किसी मेंबर का हमेशा सुर्खियों में रहना, वो भी गलत सुर्खियों में रहना, ये एक पितृदोष है। कहीं पर भी व्यापार में बरकत नहीं, काम में बरकत नहीं, रिश्तों में बरकत नहीं, मन में सुकून नहीं, बेचैनी रहना, घबराहट रहना, रात को नींद ना आना, रिश्तों का अच्छा ना होना, ये एक पितृदोष है। अब पितृदोष तो है, इसका आधार क्या है? क्या करें कि पितृदोष सही हो? बार बार एक्सीडेंट होता है, हर बार मेरा पैर टूट जाता है, ये एक पितृदोष है। बार बार मुझे चोटें लगती रहती हैं, ये एक पितृदोष है। घर के अंदर हमारी पड़ोसियों से नहीं बनती, ये एक पितृदोष है। हमारे काम 100% होते हैं लेकिन लोन पास नहीं होते और काम 99% पर पहुंचकर एक आध बात तो देखिए हर चीज़ रुक जाती है। बार बार लगातार 10 साल से यही होता जा रहा है, तो ये एक पितृदोष है। अब इस पितृदोष को सही कैसे करें? पहले तो पितरों को मनाइए। सबसे अचूक और बिना कर्जे का, बिना खर्चे का उपाय, अपने पितरों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें, उनसे के प्रति जो गलती हो गई है उसके लिए क्षमा याचना करें। फिर सबसे पहले बड़े भाव और रत्न के साथ श्राद्ध करें। वैसे तो मेरी जेठानी से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, मैं पूरे साल जेठानी से बात नहीं करती। श्राद्धों में जेठानी जी, हाँ दीदी आप कर रहे हो श्राद्ध, बस फिर यही पूछना था, आप कर रहे हो तो फिर मैं नहीं करूँगी, ये गलत है। घर के अंदर अगर देवरानी जेठानी 10 भी हों, सबके घर अलग हों, जबकि फ्लोर अलग हो, सबकी रसोई अलग हो, तो सब घर के लोगों को अलग अलग श्राद्ध करना ही पड़ेगा। कोई एक श्राद्ध करे और बाकी सब वहाँ चले जाएं, ये गलत है। पितरों का जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अरे तेरे दादाजी हैं, इन्होंने मेरा बड़ा ही खून पिया, भगवान ऐसे दादा किसी को ना दे, अरे मुझे मारते थे, ये आदमी ने तो दुनिया से उधार ले रखा था, अब वो इस संसार में है नहीं। अच्छा ही बोल लो भाई। और अगर अच्छा नहीं भी तो ये बच्चों को दिखाकर उनका अपमान करवाकर आप क्या करोगे? यही बच्चे कल आपके लिए भी यही बात बोलेंगे, तब आप क्या करोगे? तो पितरों का अपमान करना सबसे पहले आपको बंद करना होगा, अपने स्वभाव को बदलना होगा। धर्म के विरुद्ध कार्य मत करें आप, धार्मिक रूप से श्राद्धों को माने या चीज़ें करें तो अच्छा होगा। श्राद्धों के टाइम पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पीपल के पेड़ कभी नहीं कटवाने चाहिए, पीपल का पेड़ कटवाने से पितृदोष लगता है। नाग की हत्या करवाने से पितृदोष होता है। आप किसी गाय को या जानवर को मरवाते हैं तो पितृदोष होता है। आप अगर किसी कटती हुई गाय को कसाई से बचाकर ले आते हैं तो आपका पितृदोष खत्म होता है। किसी भी पवित्र नदी या गंगा में जब आप स्नान करते हैं और वहाँ मूत्र विसर्जन कर देते हैं, मतलब आपको बाथरूम आता है और आप सोचते हो मैं गंगा जी में तो नहा रहा हूँ, ये तो बहकर बाथरूम चला जाएगा, लेकिन ये छोटी सी आपकी गलती आपको पितृदोष के
पास ले आती है। ये कारण बता रही हूँ मैं आपको। तो आप पितृदोष की गलती कभी ना करें। अपने कुल देवी का या देवता का अपमान करने से भी पितृदोष लगता है। अपने कुल देवी देवता की पूजा ना करने से भी पितृदोष लगता है। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी पर आपके शारीरिक संबंध बनाने से आपको पितृदोष लगता है। अनजाने में कभी हो गया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जी सोचकर पर्टिकुलर माइंड लगाकर हम एकादशी पर ही प्यार करते हैं, हमें तो अमावस पर ही अक्सर ये चीज़ याद आती है, तो ये गलत है। प्लीज़ इन बातों को समझिए। किसी भी पूजनीय स्त्री का अपमान करने से, उसके बारे में गलत भावनाएं रखने से आपको पितृदोष लगता है। जब पुराने ज़माने में शादी होती थी ना, तो सास बहू का रिश्ता पता है कैसा होता था? बेटा वैसे तो तुम समझदार हो, आज की लड़की हो, लेकिन देखना बेटा, आज तुमने ना बड़े पवित्रता से थर्सडे का बेटा व्रत रखा है, रात को रोकना, उसे मना करना, किसी तरह के संबंध मत बनाना, आज थोड़ा ब्रह्मचर्या का पालन करना। बातों ही बातों में ना सास अपनी बहुओं को ये बात समझा जाती थी। बाप रे, आज समझा कर देखे, लड़की तो कच्चा ही चबा जाएगी कि अब तुम्हारी माँ मुझे बताएगी कि मुझे तुम्हारे कब पास आना है, कब कितना नहीं। भैया इतना तुम्हारे पेरेंट्स जो है ये हरकतें करते हैं ना, इतने ज़्यादा अंधविश्वासी टाइप के लोग हैं, और मुझे ना ये तुम्हारी मम्मी की बात बिल्कुल पसंद है। कम ऑन, योर मदर शुड नॉट टेल मी। भाई गलती हो गई उनसे, उन्होंने बता दिया, लेकिन मेरी माँ अगर वो तुम्हें नहीं बताएंगी तो तुम आगे अपनी आने वाली बहू को क्या संस्कार दोगे? दिन में बच्चे संभोग कर रहे हैं, रात में बच्चे संभोग कर रहे हैं, दोपहर में संभोग कर रहे हैं या सुबह संभोग कर रहे हैं। आपको पता है गलत समय पर संभोग करने से कितनी तरह की बीमारियां और शारीरिक कष्ट और व्यापार में तकलीफें आ सकती हैं। इसीलिए पुराने ज़माने में कुछ चीज़ों को नियम पालन किया जाता था, लेकिन आज के बच्चों को जब ये बात समझाते हैं तो लोग कहते हैं क्यों, हनुमान जी क्या ज़्यादा हैं? सोमवार को शिवजी जी को प्रॉब्लम नहीं होगी ये चीज़ करने से? कुछ बातों का तो सीरियसली मेरे पास भी जवाब नहीं है। शिव एक संसारिक रूप से रहते थे, उनके पति पत्नी और बच्चे सब थे। तो जब आप सोमवार की बात करते हैं तो संभोग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि शिव खुद एक संसार के जीवन में, मतलब आपके हमारी तरह परिवार में रहते थे। लेकिन हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और सेवक हैं। अगर मंगलवार वाले दिन एक दिन ये चीज़ छोड़ भी दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपसे एक बात कहूँ, कई बार इंसान को पता ही नहीं होता मंगलवार या बुधवार, अगर ऐसे में कुछ हो भी गया तो उसके लिए अगले दिन माफ़ी मांगी जा सकती है। लेकिन पर्टिकुलर जानबूझकर की हुई गलतियां गलत होती हैं। तो पितृदोष का कारण होता है कि इन 15 दिनों में संभोग करना, अपनी पत्नी के साथ है तो फिर भी ठीक है, किसी गैर महिला के साथ या किसी गैर पुरुष के साथ संभोग और भी ज़्यादा गलत है। तो आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं। मैंने आपको लक्षण भी बताए और मैंने कारण भी बताए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप पितरों को माने या ना माने, लेकिन ज़िंदगी के अंदर कुछ छोटे से रूल्स, छोटी सी बातें इन 15 दिन में मेरे कहने पर कोई त्याग, कोई चीज़ छोड़कर कर इतनी वीडियोस बना रही हूँ, कोई 2 तो कर लो भाई। इन 2 से आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा वाला चेंज आएगा, इतना बड़ा वाला चेंज आएगा कि आप मुझे विद इन ए 15 डेज मेरे ही चैनल पर मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। पितरों के प्रति सम्मान रखें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।